हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक बहुत ही अच्छी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इस चैप्टर में हमने पहले भी दो थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ी हैं, VSAPR थ्योरी और VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उन थ्योरीज में हमने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर मॉलिक्यूल्स की शेप और मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन को लेकर डिस्कशन किया था। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो रिपल्शन पर डिपेंड करती हैं, उनकी शेप और ज्योमेट्री को डिसाइड करती हैं। आज हम जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल में जो एटम्स हैं उनके बनने वाले होमोन्यूक्लियर या हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन इस थ्योरी की एक खास बात यह है कि ये कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करती है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाती, लेकिन जितनों को भी करती है उनकी स्टेबिलिटी, उनकी एनर्जी, उनके मैग्नेटिक कैरेक्टर सब कुछ डिफाइन करके चलती है। इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि मॉलिक्यूल के बनने की पूरी जो प्रोसेस है वो इस थ्योरी में इंक्लूड है। तो इस थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन शॉर्ट आप इसको MOT कह सकते हैं, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए, जैसे किसी एटम के बारे में हम बात करते हैं तो हम उसके एटॉमिक ऑर्बिटल को यानी कि S, P, D जो कुछ भी है वो उसका ऑर्बिटल है, उसकी मिक्सिंग के बारे में बात कर रहे थे तो हमने उसको नाम हाइब्रिडाइजेशन दिया। बट रिमेंबर वन थिंग, हाइब्रिडाइजेशन में हमने मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ी। यहाँ हम उसी मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को पढ़कर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने वाले हैं और उस मॉलिक्यूल की पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले कुछ मेन पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के, हम वो देख लेते हैं। ये थ्योरी हमें दी थी हंट्स और मुलिकन ने। ठीक है, हंट और मुलिकन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग से ही रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग इज ऑफ कोर्स इज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे जो नए ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कहने का मतलब है कि दो एटम अगर मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। सिमिलरली दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। जो मॉलिक्यूल बन रहा है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे और जो मॉलिक्यूल बनेगा उनकी एनर्जी बराबर होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है, P के अलोंग काम कर रहा है, जेड के अलोंग काम कर रहा है, जैसे है प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। प्लीज आप इसके लिए कंफ्यूज ना हो, ये एब्रीविएशन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे, मतलब मान लो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े हैं तो दो ही मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, अगर 3 जुड़े हैं तो 3 बनेंगे, 4 जुड़े हैं तो 4 बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे, सपोज मैंने 2 हाइड्रोजन जोड़े हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ रही हूं तो H2 बन गया, H2 तो, लेकिन एक H2 नहीं 2 H2 बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। कैसे बनेंगे? जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो कैसे हैं? एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, बॉन्डिंग, ये बातें हम जब करेंगे तब ज्यादा बेटर समझ में आएंगी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए इन सिंबल्स का हम इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा, पाई, फाई, डेल। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्मा स्टार, पाई स्टार, फाई स्टार और डेल स्टार। स्टार लगा दिया, एंटी बॉन्डिंग। तो 2 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक है, 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बन गए। एक H2 मॉलिक्यूल बन गया बॉन्डिंग, एक H2 मॉलिक्यूल बन गया एंटी बॉन्डिंग, तो रिप्रेजेंटेशन आ गई। शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये जो है ये शेप को डिसाइड करते हैं। कैसे करते हैं अभी देखेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा है। S ऑर्बिटल का है तो S ही मॉलिक्यूल बनेगा, P ऑर्बिटल का है तो P में ही मॉलिक्यूल बनेगा, D का है तो D में ही मॉलिक्यूल बनेगा। तो मतलब ये शेप कौन डिसाइड कर रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अब जैसे ही आपको मैंने बॉक्सेस में ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया था, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी अगर हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हमें कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे। पहला रूल अफबाउ रूल होना चाहिए जो हमें कॉन्फ़िगरेशन भरने में यूज करेगा। दूसरा रूल पॉली एक्सक्लूजन। पॉली कहता है कि एक बॉक्स यानी एक एटॉमिक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन डालोगे और दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट। और तीसरा रूल कहता है हंट्स रूल। हंट्स रूल कहता है कि पहले आप हाफ फिल्ड करेंगे,
फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। यानी कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कब होगी? जब एनर्जी कंपेरेबल होगी और पेयरिंग शुरू होगी। तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। उन मॉलिक्यूल्स के पूरे डायग्रामेटिकली हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। प्लीज इसको मन मार के याद नहीं करना, मन मार के इसका रट्टा नहीं लगाना, इसको आपको समझ के करना है, ठीक है। तो इन मेन पॉइंट्स को माइंड में रखकर हम कुछ स्ट्रक्चर्स और कुछ ऐसी आइडेंटिटीज बनाएंगे जहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हमें नजर आएगी। कुछ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी यहां से बनेंगे, हम उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन से मॉलिक्यूल का एमओटी डायग्राम बना रहे हैं। देखिए, अब जितने भी मॉलिक्यूल मैं लूंगी, ज्यादातर कोशिश ये रहेगी कि होमो मॉलिक्यूलर ही हो, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ही होंगे, ठीक है। लेकिन जो यहां पर अब मैं डायग्राम बनाऊंगी वो इन तीनों को छोड़कर होगा, मतलब ये एक्सेप्शन है, इनका अलग डायग्राम बनेगा। डायग्राम में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन तीन के लिए कुछ अलग है। तो हमने सबसे पहले लिया N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम है, किसके? नाइट्रोजन के, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूं। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। 2 एटम लिए हैं। अभी आपको क्या कहा था कि मैंने कि 2 एटम मिलकर एक क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा मैं इन सब प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले ऑर्बिटल्स के डायग्राम बनाकर चलूंगी। ये जो स्ट्रक्चर होगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी, एनर्जी अपवर्ड मूवमेंट में बढ़ रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जो है वो अपवर्ड जा रही है। अब आपको सबसे पहले 1s का डायग्राम लेना है। बेटा सबसे पहले आप 1s का बनाएंगे, ध्यान रखिएगा कैसे बनाएंगे। बेटा सबसे पहले 1s के लिए s ऑर्बिटल बना लिया। ये जो है ये एक नाइट्रोजन एटम है, बिल्कुल ऐसा ही बेटा एक और नाइट्रोजन एटम लेंगे हम, क्योंकि 2 एटम मिलकर इसको बोलते हैं बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको बोलेंगे भी बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये नाइट्रोजन का 1s है, ये नाइट्रोजन का 1s है। यहां पर 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ठीक है। तो इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, ठीक है। इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन दोनों में सेम है, कॉन्फ़िगरेशन का कोई चक्कर नहीं, आपको सिर्फ पहले 1s का डायग्राम बनाना है। अब जैसा कि मैंने मेन पॉइंट्स में बताया था, एक एटॉमिक ऑर्बिटल 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्प्लिट होता है, मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 2 मॉलिक्यूल बनने चाहिए ना भाई। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो 2 ही तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो बेटा थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा वाला एक ऑर्बिटल बन गया, ठीक है, ये एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एक थोड़ी सी कम एनर्जी वाला, देखो एनर्जी अगर हम यहां कंपेयर करते हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इस एटॉमिक से थोड़ी सी ज्यादा है, कंपेरेबल ज्यादा है, और एक की थोड़ी सी क्या है? कम है। तो ये बन गए बेटा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि इन दोनों के n से जुड़ने से बना है, 2n के जुड़ने से बना है N2। तो ये N2 का 1 है, N2 का 1s2 है। अच्छा, अब हम अपने आखिरी रूल की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें रूल के अकॉर्डिंग, अफबॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इसके लिए मैंने कहा था कि अब आपको क्या लिखना है? ये 1s2 है, ये 1s2 है, ये है बेटा आपका एंटी बॉन्डिंग, इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। और बेटा ये कैसा हो गया? ये हो गया बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान रखेंगे किसको एंटी बॉन्डिंग बोला गया है? जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से थोड़ी सी ज्यादा है, जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है उसको क्या बोला गया है? बॉन्डिंग। अब इनमें इलेक्ट्रॉन डालने हैं, एक इलेक्ट्रॉन उठाकर यहां से यहां लेकर आ गए, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। क्या ये दोनों पूरे भर गए हैं? बिल्कुल भर गए हैं। ये 1s2 कंप्लीट है, ये भी 1s2 कंप्लीट है, तो ये भी तो 1s होने चाहिए। अब आप अपनी बुक के अपने जो मेन पॉइंट्स थे उनके रूल को याद कीजिए।
जब एंटी बॉन्डिंग की बात की थी तो मैंने कहा था इसको सिग्मा स्टार, पाई स्टार, फाई स्टार और डेल स्टार से दिखाते हैं, और बॉन्डिंग की बात की थी तो मैंने कहा था इसको सिग्मा, पाई, फाई और डेल से दिखाते हैं। तो बेटा यहां पर हम लिखेंगे सिग्मा, क्योंकि ये बॉन्डिंग सिग्मा बन रही है, सिग्मा 1s2, ठीक है, ये सिग्मा है। सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। यहां पर क्या लिखूंगी? यहां लिखूंगी सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। ये सिग्मा स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटी बॉन्डिंग को। फिर से देख लो एक बार ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल इतना हिस्सा बना रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, थोड़ी सी कंपेरेबल एनर्जी वाले, थोड़ी सी स्लाइटली ज्यादा स्लाइटली कम, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। यानी कि ये बीच वाले किसके रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? N2 मॉलिक्यूल के लिए, और N, ये N यानी कि एटम, ये N यानी कि एटम, और ये दोनों N क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल बनाने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल जितने होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर बनेंगे। एक जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, एक जाएगा बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग हमेशा एनर्जी कम वाला ही होता है और एंटी बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि 1s पढ़ रहे हैं तो सिग्मा स्टार 1s2 से। बेटा ध्यान रखेंगे जहां पर ओवरलैपिंग एंड टू एंड होगी, जहां पर ओवरलैपिंग एंड टू एंड होगी वहीं पर सिग्मा बनेगा। जहां पर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग नजर आएगी, जैसे नाइट्रोजन में हमने साइड बाय साइड ओवरलैपिंग पढ़ी है, तो वहां पर हम पाई का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, ये भरे हैं सिग्मा 1s2 यानी कि बॉन्डिंग में, ये दो भरे हैं सिग्मा स्टार 1s2 यानी कि एंटी बॉन्डिंग में। ऐसे ही हम बनाएंगे 2s2 का, जैसे 1s का बनाया है ऐसे ही हम बनाएंगे 2s2 का। ये बेटा बन गया 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बन गया बेटा 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। अब बेटा इसके लिए भी कंपेरेबल एनर्जी वाला होगा, ये क्या होगा बेटा? बॉन्डिंग का। ऐसे ही बेटा ये क्या होगा बेटा? बॉन्डिंग का, ठीक है। इसको 2s बोलेंगे, नाइट्रोजन एटम का ही है, एटॉमिक ऑर्बिटल का ही है। इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके अंदर इसका एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया, कंप्लीटली फुलफिल होंगे। देखो इसके दो इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गए, इसके दो इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो नहीं जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो आगे नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे वहीं पे। बस इनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही टोटल यहां डिवाइड होंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s2 और इसको बोलेंगे सिग्मा 2s2। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग। फिर से ध्यान से देख लो, ये 2s2 है एनाटॉमिक ऑर्बिटल का, ये भी 2s2 है एनाटॉमिक ऑर्बिटल का, और बीच वाले क्या हैं? बीच वाले क्या हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। ये इसके अपवर्ड ही जाने चाहिए, मैंने थोड़ा सा साइड में बना दिया, आप बिल्कुल इसके ऊपर ही बनाएंगे एग्जैक्टली। ये है सिग्मा स्टार 2s2 यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है सिग्मा 2s2 यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब बारी आती है बेटा 2p की, क्योंकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन में 2p है। मोस्टली एटम जो एमओटी थ्योरी से डिस्कस होते हैं वो p ऑर्बिटल तक ही होते हैं, p ऑर्बिटल से बियॉन्ड ये थ्योरी हमें नहीं समझाएगी, ठीक है। हम p ऑर्बिटल तक ही इंटरमिक्सिंग चेक कर पाएंगे। अब p की बारी आती है, p के लिए देखते हैं p ऑर्बिटल के लिए हमारे पास कितने बॉन्ड रहेंगे। p ऑर्बिटल के लिए हमारे पास कितने सब ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 सब ऑर्बिटल, ये एक एटम के हो गए। ऐसे ही इधर कितने एटम के लिए? एक एटम के लिए सब ऑर्बिटल्स हो गए। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपको इनके ऑर्बिटल्स का भी नाम लिखना है, px, py, pz। दिस वन इज px, py एंड pz, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये थी। अब आपको ये देखना है कि ये सारे क्या सेम एनर्जी के हैं। अगर सेम एनर्जी के हैं तो क्या 3 ऊपर 3 नीचे जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, लेकिन उनमें भी एनर्जी किसी की ज्यादा और किसी की कम होती है। जैसे जब Z से Z की ओवरलैपिंग, Z से Z की, देखो अगर तुम्हें याद हो तो इस प्रकार से तुमने p ऑर्बिटल बनाया था, ठीक है। तो ये Z माना था, ये Y माना था, ये X माना था। तो Z से Z की, दूसरे एटम के Z की ओवरलैपिंग कैसी हो रही थी? एंड टू एंड। और X से X की, सपोज यहां पर दूसरा एटम है, सपोज यहां पर दूसरा एटम है, तो X से X की, Y से Y की और Z से Z की
ओवरलैपिंग चेक करो, ओवरलैपिंग x से x की साइड बाय साइड, y से y की साइड बाय साइड और z से z की एंड टू एंड। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग क्या रहेगी? सिग्मा। बता चुके हैं ना, सिग्मा बॉन्ड। और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग क्या रहेगी? पाई, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो बेटा अब हमें इनकी एनर्जी का और देखना है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। आपको क्या बताया गया था? जो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसको तोड़ने में एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। तो इट मीन्स हमारे पास जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में जाएंगे उनको भी हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। देखिए देखिए, ध्यान से देखते चलिएगा, मैं क्या कर रही हूं, मैंने इन 3 p ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कर लिया। ऐसे ही मैं नीचे वालों को स्प्लिट करूंगी, ऐसे ही मैं नीचे वालों को भी स्प्लिट करूंगी। ये देखिए, ठीक है, ठीक है, मैंने ऐसे ही क्या कर दिया, नीचे वालों को भी स्प्लिट कर लिया। अब ये 3 ऑर्बिटल तो एंटी बॉन्डिंग में चले गए और ये 3 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में। अब आप कहोगे दोनों ही तरफ मैंने इस एक डिब्बे को ऊपर क्यों रखा? क्योंकि ये कोई ऐसा है जिसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, और इन 2 डिब्बों को मैंने एक साथ क्यों रखा? क्योंकि ये 2 ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर है, जिसमें कोई चेंज नहीं है। अब इनके डिस्टिंग्विश की बारी आती है। हमारे P में कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के एक एटम में? 3। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। अच्छा, इस एटम के भी 3 होंगे? हो गए, बिल्कुल, वेरी गुड, 3 बन गए। अब इन 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है पहले कम एनर्जी वालों में। हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। 3 यहां, 3 यहां। अब हमारा मेन मकसद होगा पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को भरना। बेटा एक्चुअल में यहां पर भी पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को ही भरा जाता है। यहां से उठा लो चाहे यहां से उठा लो, अगर ये फुलफिल हो गया है तभी इलेक्ट्रॉन अगले में जाएगा। अगर ये फुलफिल हो गया है तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग के लिए जाएगा। अब ऐसे ही पहले इनको भरना है। एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन पहले हम हंट्स रूल लगाते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन लगाकर देखें। चलिए, एक एक इलेक्ट्रॉन लगा लिए। अब भी हमारे पास कितने बच गए? 4। फिर हम करते हैं इनकी पेयरिंग, हमने कर दी। अब हमारे पास कितने बच गए? 2 बच गए तो हमने इसमें डाल दिए। बेटा ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आए, कोई जरूरी नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन इतने ही हैं तो यहां तक ही रह जाएं, गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो कम है और वो यहां तक ही रह गए। बेटा इस पोर्शन को हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला था और इस पोर्शन को हमने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला था। तो अब इनके नाम की बारी आती है। ये कोई px और py हैं, ये कोई px और py हैं, तो इनको लिखेंगे पाई टू px और पाई टू py, क्योंकि दोनों ही कैसे बॉन्ड बना रहे हैं? साइड बाय साइड, पाई। और बेटा ये कोई ऐसा है जो क्या कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा टू pz। ये सारे के सारे तीनों के तीनों क्या हैं? तीनों के तीनों क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इधर आते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन कंसीडर तो करना है। पाई स्टार टू px, पाई स्टार टू py, और बेटा इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार टू pz। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। अब इस डायग्राम से हम ये चीजें भी निकालना सीखेंगे। मैं इस डायग्राम को एक बार फिर से आपको रिपीट कर रही हूं ताकि आपको इसको समझने में कोई समस्या ना हो। अगर आप किसी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को ले रहे हैं एक्सेप्ट दीज 3, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। सपोज आप नाइट्रोजन को ले रहे हैं तो नाइट्रोजन में 2 एटम हैं। सबसे पहले आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब उन दोनों एटम्स को यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल को इस तरीके से चलाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चलेंगे। 1s2 के लिए आते हैं, पहला बॉक्स। ठीक है, ये 1s2 का बॉक्स है, ये भी 1s2 का बॉक्स है, क्योंकि 2 एटम है तो दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए।
फिर हम इन दोनों को मिक्स करना चाहते हैं, हम इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने कुछ एक कंपेरेबल एनर्जी में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए क्योंकि 2 ही बनते हैं। जिसकी एनर्जी स्लाइटली ज्यादा है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाम दे दिया, जिसकी एनर्जी कम है उसको बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ऑर्बिटल्स में भरे हुए हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में, इनमें सबसे पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल भरा जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरा जाएगा। फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजे जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। क्योंकि किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कब डिसाइड होती है, जब उसकी एनर्जी क्या होती है, कम। ये बात दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिएगा, जितनी एनर्जी कम रहेगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूं, जितनी मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी कम रहेगी, इलेक्ट्रॉन जितने बॉन्डिंग में रहेंगे उतना वो ज्यादा क्या रहेगा, स्टेबल। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, जैसे 1s का भरा वैसे ही हमने 2s का भरा। ये 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है किसका, नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों मिलना चाहते हैं, इन्होंने फिर से एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। दोनों की एनर्जी फिर से कंपेरेबल है, एक की ज्यादा और एक की कम। इनके नाम रखे गए सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2s2। इसका नाम था सिग्मा स्टार 1s2, इसका नाम था सिग्मा 1s2, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं। 1s और 2s तो H के साथ भी बॉन्डिंग होती है और स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल हमेशा क्या करेंगे, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अच्छा, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग बिल्कुल 1s जैसी ही है। मेन चीज आती है आपकी p ऑर्बिटल में। 2p के अंदर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक 2p है, ये दूसरा 2p है। ये एक नाइट्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल का 2p है, ये दूसरे नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल का 2p है। इसमें इलेक्ट्रॉन मैंने तीनों भर दिए, इसमें भी मैंने तीनों भर दिए, क्योंकि हंट्स रूल कहता है कि आप पहले जो है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पे आप पेयरिंग से पहले उनको क्या कीजिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। आइदर दे वर हाफ फिल्ड देन दे स्टार्ट टू बी पेयर्ड। पहले उनको हाफ फिल्ड कीजिए फिर पेयरिंग शुरू कीजिए। अब मेरा मेन मकसद है इस हिस्से को, देखिए मैंने इन px, py, pz, क्योंकि एक p ऑर्बिटल जो है वो 3 सब ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है, px, py और pz। तो मैंने इन तीनों में डिवाइड कर दिया, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब तीनों के इलेक्ट्रॉन्स को मुझे एनर्जी के हिसाब से अरेंज करना है। इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है pz की और इन दोनों की होती है लगभग बराबर। इन दोनों की एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। तो सबसे कम एनर्जी यहां पर किसकी रहेगी, 2px और 2py की। इनकी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 6 इलेक्ट्रॉन से ही होगी। तो मेरा मकसद ये रहेगा कि मैं 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ही डाल दूं। नॉट कंपल्सेशन, इट इज नेसेसरी कि आप स्टेबिलिटी बनाना चाहते हो मॉलिक्यूल की तो आप बॉन्डिंग को पहले भरिए। अभी क्या कहा था, अगर एनर्जी कम रहेगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा। तो इसमें मैंने सभी के सभी इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसका नाम रखा π2px, इसका नाम रखा π2py और इस वाले बॉक्स का नाम रखा सिग्मा 2pz। सिग्मा क्योंकि ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग करता है। बचे हुए ऑर्बिटल्स को मैंने एंटी बॉन्डिंग में बनाया। इसकी जैसी एनर्जी है वैसे ही यहां पर एनर्जी है, कंपेरेबल एनर्जी हो गई 2p की। इन दोनों के अंदर से इन दोनों की एनर्जी कम पड़ती है तो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2 मॉलिक्यूल। ये N2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। अच्छा, इस मॉलिक्यूल से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब आप कहोगे बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या, तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डेड। मतलब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। चलिए यहां पर कैलकुलेट करके देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। आपको बोला है हाफ इन बॉन्डिंग। सबसे पहले बॉन्डिंग में कितने हैं, देखो ये बॉन्डिंग है, कितने हैं 2, ये बॉन्डिंग है 2, 2 और 2 4, 4 5 6 7 8 9 10। बॉन्डिंग में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अच्छा, अब बारी आ रही है, सॉरी माइनस करना है, अब बारी आ रही है एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, ये बॉन्डिंग है तो ये एंटी बॉन्डिंग है, 2 2 4, यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना बचा 6 डिवाइड बाई 2 तो 3। बॉन्ड ऑर्डर आया 3।
जिसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के बीच में क्या बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड ऑर्डर ही बता देगा आपको कि कितना बॉन्ड बन रहे हैं। दूसरा क्या है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ होती है इनवर्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। सपोज इसके लिए मुझे बॉन्ड लेंथ निकालनी है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 1/3 हो गई ना, बॉन्ड लेंथ 1/3 इनवर्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। फिर कह रहा है मैग्नेटिक नेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैग्नेटिक नेचर कैसे पता चलेगा, ये आप कहीं पर अपनी नोटबुक में चाहे लिख लीजिए, चाहे मैं इसके बाद आपको लिखवा भी दूंगी कि यहां पर अपने पास स्पेस नहीं बचा। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इकलौता इलेक्ट्रॉन बिना पेयरिंग का नजर आए, हम उसको बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी किसी बॉक्स में अगर एक इलेक्ट्रॉन नजर आए अकेला, पेयरिंग नहीं है, जोड़ा नहीं है उसका, तो उसको बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा तो हम उसको बोलेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। अब बात मैग्नेटिक नेचर की है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास नेचर रहेगा पैरामैग्नेटिक। नेचर कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक। और बेटा पेयर्ड है, ये नोट है, हैशटैग डाली के, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा नेचर रहेगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, कैसा रहेगा, डायामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हें कहीं नजर आ रहे हैं तो नेचर कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सभी के सभी पेयर्ड है, तो नेचर कैसा रहेगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये तो हो गया मैग्नेटिक नेचर। फिर कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। इसके लिए फॉर्मूला है √n+2 बोहर मैग्नेटॉन यूनिट होती है। ये n क्या है, अगर अनपेयर्ड है तो जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो यहां लिख दो। अगर पेयर्ड है तो ये निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो पेयर्ड के केस में तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना ही नहीं है। अनपेयर्ड के केस में हमें निकालना है, तो हम जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे वो यहां पर रखेंगे और क्या निकाल देंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। तो उतने हमारा बोहर मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। मैं और एग्जांपल्स करवाऊंगी, उनमें साथ साथ ये करवाऊंगी। अब देखिए, जैसा जैसा बॉन्ड ऑर्डर होगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता चला जाएगा, जैसे ये 3 है तो मैं बोलूंगी मोर स्टेबल। मान लीजिए सपोज कंपैरिजन आ जाए, आपको 2 दे दिया, 2.5 दे दिया, 3 दे दिया, 3.5 दे दिया, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप किसको ज्यादा स्टेबल बोलोगे, 3.5, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा। अब ये कंपैरिजन क्यों दिया, क्योंकि हम सिर्फ इसी मॉलिक्यूल को नहीं पढ़ने वाले, हम इसके आयंस को भी पढ़ेंगे। N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, इनको भी पढ़ेंगे। तो उस केस में हमें अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर जानना है तो हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे आता है और बॉन्ड ऑर्डर से हम स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं। तो आई होप आपको ये एमओटी का पहला डायग्राम, पहला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी वेरी इजी, बस थोड़ा सा ध्यान से आपको इसको बनाना है और इसको समझना है। और बहुत सारे एग्जाम्पल करवाती हूं अभी। चलो बेटा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए ही अब आयन में हम एमओटी डायग्राम देखते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास है N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव, दोनों के लिए ही हम एमओटी डायग्राम देखेंगे। लेकिन अब की बार आपको सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल के ही डायग्राम बनाना है। आप 1s और 1-2 के लिए, 2s के लिए नहीं बनाओगे, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। वो हमें पता है कि वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जैसे ही बनेंगे। तो जहां चेंजेस नजर आएंगे हम सिर्फ वहीं पर फॉलो करेंगे। यहां पर देखो जरा ध्यान से, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, किसी एक, दोनों में से किसी एक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लॉस कर दिया। यहां पर नाइट्रोजन, दोनों में से किसी एक नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसने क्या कर दिया है, गेन। तो आप यहां सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में क्या बनाओगे,
आप यहाँ पर क्या बनाओगे, सिर्फ 2p के लिए डायग्राम बनाओगे। पहले हम ये बनाएंगे, फिर हम वो बनाएंगे, फिर कंपेयर करेंगे। मैं सिर्फ 2p के लिए डायग्राम बना रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, फिर हम बाकी चीजें भी क्लैरिफाई करेंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ठीक है। फिर हम स्टेबिलिटी देखेंगे। ये हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स हो गए, p सब ऑर्बिटल्स हो गए बेटा। ये हो गया px, py और pz। ये हो गया px, py और pz। बेटा इसके लिए फिर से हमें देखना पड़ेगा, ये इसके 2 ऐसे सब ऑर्बिटल्स हो गए जिनकी एनर्जी सबसे कम है, ये एक सब ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी थोड़ी सी कंपेरेबल ज्यादा है, फिर ये 2 सब ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और ज्यादा है, और बेटा ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाला सब ऑर्बिटल। थोड़ा सा प्रॉपर वे में बना लो भाई, मैडम की ड्राइंग ऐसी ही है, खराब शराब कोई बात नहीं, आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हैं, आप थोड़ा सा साफ साफ बना लेंगे। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा साफ बना लेते हैं इसको, हैं? आप तो बना ही सकते हो भाई, टैलेंटेड बच्चे हो सारे के सारे, मैडम तो ऐसे ही बना देती हैं, ठीक है। देखते हैं इसको। ये एक्चुअल में हमारे लिए नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। सपोज ये N पॉजिटिव वाला है और ये हमारे पास नाइट्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल है N वाला, क्योंकि N2 पॉजिटिव बना रहे हैं। अच्छा इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, 1s2, 2s2 और 2p। देखो भैया जब नॉर्मल नाइट्रोजन की, जैसे कि इस नाइट्रोजन की बात करते हैं 1s2, 2s2 और 2p3, अगर हम नॉर्मल नाइट्रोजन की बात करते हैं तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, लेकिन ये तो नॉर्मल नहीं है, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो यहाँ पर p में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। चलिए अब बनाकर देखते हैं। ये हमारे पास ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ये हमारा दूसरा ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी कंपैरेबल एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा, और ये हमारा ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा, और ये ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी इन तीनों से ज्यादा होगी, ठीक है। ये हमने बना लिए, ठीक है, ये p ऑर्बिटल बना लिया हमने, p का 2p का डायग्राम, N2 के लिए एनर्जी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अच्छा अब इनके नाम लिखने हैं, हमें ये पता है कि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग, तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था सिग्मा 2pz, और इसका नाम क्या था पाई 2px, और इसका नाम क्या था पाई 2py। अच्छा इसका नाम क्या था पाई स्टार 2px, इसका नाम क्या था पाई स्टार 2py, और इसका नाम क्या था सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये नाम आने जरूरी हैं, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन और लिखना सिखाऊंगी, वो रह गया था हमारा, कोई बात नहीं। यहां पर p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही तो हैं, है ना, हंट्स रूल यही तो कहता है कि पहले आप इलेक्ट्रॉन पेयर करो। अच्छा यहां पर p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं भैया, 3 हैं। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के p के ही इलेक्ट्रॉन डालने हैं, अपनी मर्जी से n के नहीं डाल देने। यहां पर N2 पॉजिटिव चल रहा है तो दोनों में से एक नाइट्रोजन क्या है, पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव है उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अच्छा अब करते हैं फिलिंग ऑफ दीज एटॉमिक ऑर्बिटल, इन एटॉमिक ऑर्बिटल को भरते हैं। पहले मैंने क्या बताया था कि पहले हम इन दोनों को पूरा करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 3 बॉक्सेस में हमें 5 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, इन 3 बॉक्सेस में हमें 5 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, है ना, आसानी से कर सकते हैं ना। देखिए 4 तो आ गए और 1 बच गया, 1 कहां भेज दिया हमने, सिग्मा 2pz, हो गया, ये समझ में आ गया। अब इधर आते हैं एक बार, इसके लिए भी हम 2p का ही डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि यहां पर भी हमें 1s बनाने की जरूरत नहीं है। इसका भी हमने p का एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया, ये ले लिया हमने। अच्छा इधर भी हम इसका p ही लेंगे, p के तीनों ऑर्बिटल बना लिए। अच्छा बेटा इसके लिए और इसके लिए दोनों नाइट्रोजन में से किसी एक के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 1s2 2s2 2p, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, 2p4, और इधर वाले नाइट्रोजन के पास क्या रहेगा, 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। अब फिर से इनकी कंपेरेबल एनर्जी वाले सब ऑर्बिटल बनाएंगे, हैं, 2 नीचे आ गए, 1 इधर आ गया, ये 2 जो हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है ऊपर चले गए, 1 जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर चला गया। ये px है, ये py है, ये pz है,
ये px है, ये py है, ये pz है। इसके p में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक में पेयर्ड है। इसके p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सारे के सारे क्या हैं? अनपेयर्ड है। अच्छा, ये कौन है? ये है सिग्मा 2p z। ये कौन है? ये है पाई 2px। ये कौन है? पाई 2py। ये कौन है? पाई स्टार 2px। ये कौन है? पाई स्टार 2py। और ये कौन है? सिग्मा स्टार 2pz, है ना? नाम तो बिल्कुल सिमिलर है। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन भरने की। इलेक्ट्रॉन ही तो मेन है। अब यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, जैसे यहां पर काउंट किए थे वैसे यहां काउंट करो। 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 3 बॉक्सेस में जितने भर सकते हैं, जो रूल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग भर दो। भाई पॉली के अकॉर्डिंग हमने यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए? पॉली के अकॉर्डिंग हमने यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन भर लिए, भर गए ना? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो कहां जाना चाहिए? px में जाना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भेज दिया, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में एंटर कर गया ना, एंटी बॉन्डिंग में एंटर। अच्छा, अब आते हैं, अब हम यहां से चीजें समझते हैं। चीजें समझनी क्या है? सबसे पहले हमें यहां से क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या कहता है? 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 2 4 और 1 5। अगर 1s 2s नहीं है तो डरने वाली क्या बात है? 1s 2s वाले मत लो। पिछली बार में हमने 1s 2s वाले लिए थे, तो अब की बार लेना क्या जरूरी है? यहां का देख लो, इससे भी आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर और इससे भी सही वाला आएगा। अच्छा, बॉन्डिंग में कितने हैं? देखो 5 हैं, है ना? अच्छा, एंटी बॉन्डिंग में कोई है ही नहीं तो 0 है। अच्छा, डिवाइड बाई 2, तो 5 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 2.5। कितना आ गया? 2.5 आ गया। अच्छा, इसका बॉन्ड ऑर्डर और चेक करते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर भी तो यही कुछ बोल रहा होगा। अच्छा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने हैं? 6 हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 5। एक है, एक गया ना एंटी बॉन्डिंग, देखो ऊपर एंटी बॉन्डिंग में, नॉन बॉन्डिंग में एक गया ना। डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर भी कितना आया? 5/2। तो इसके लिए भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 2.5 और 2.5। अब देखो भैया, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? कौन है? बोलो बोलो। बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है, ज्यादा स्टेबल कौन है? अगर ऐसी समस्या हमारे सामने आती है तो हम किसको देखेंगे? हम एनर्जी को देखेंगे। जिसके सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हैं उसकी एनर्जी क्या है? कम, और उसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा। वैसे तो हम इसको बराबर एनर्जी बराबर स्टेबिलिटी वाला ही बोलेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से ये बराबर स्टेबिलिटी के ही हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखें तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो इसकी एनर्जी, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी घट गई। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 पे आते हैं। बॉन्ड लेंथ निकालनी है। बॉन्ड लेंथ होती है 1 बाई बॉन्ड ऑर्डर, तो 2.5 है ना। इसकी भी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इसकी भी बॉन्ड लेंथ होगी 1 बाई 2.5। ये आप लोग कर लेना, नहीं करोगे तो इतना छोड़ देना। नंबर 3 पे आते हैं। मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर कैसा है? मैग्नेटिक नेचर कैसा है? देखो देखो, आपके पास कैसे इलेक्ट्रॉन है? पेयर्ड है, अनपेयर्ड है? भैया मेरे को तो एक इलेक्ट्रॉन अकेला दिख रहा है, इसका मतलब कैसा है? अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है तो भैया नेचर कैसा बताया था आपको? अनपेयर्ड होते हैं तो नेचर कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। कैसा नेचर होता है? पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप बोहर मैग्नेटोन यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालोगे। कैसे निकालोगे? एन कितने हैं यहाँ पर? एन कितने हैं यहाँ पर? N1 है। देखो अनपेयर्ड एक ही तो है, N1 है। 1 प्लस में 2, तो 1 प्लस में 2 3। आंसर कितना आ गया? √3 बोहर मैग्नेटोन। आ गया ना मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, इधर आते हैं। 3rd पे है मैग्नेटिक नेचर। इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है? देखो इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है? इसका मैग्नेटिक नेचर भी मेरे हिसाब से तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है तो ये कैसे नेचर का होना चाहिए? अनपेयर्ड है तो कैसे नेचर का होना चाहिए?
पैरामैग्नेटिक। कैसे नेचर का होगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अच्छा, इसका भी हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी उतना ही आएगा क्योंकि n की वैल्यू यहां पर क्या है? 1 है। 1 + 2 बोहर मैग्नेटॉन किसके बराबर हो गया? ये √3 बोहर मैग्नेटॉन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखना और सिखाती हूं। आई होप N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव समझ में आ गया। ठीक है, एक बार लिखो, फिर इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। चलिए हम N2 पॉजिटिव की और N2 नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं। सबसे पहले N2 की लिखते हैं। N2 की कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ऐसे लिखी जाएगी। ये कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन N में जैसे हम 1s2 2s2 लिख रहे थे, यहाँ पे 1s2 2s2 नहीं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखकर जो MO है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उस वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऐसे। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ऐसे ही चल रहा था ना हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। देखो, पहले सिग्मा 1s2 भरा, फिर सिग्मा स्टार 1s2 भरा, फिर हमने भरा सिग्मा 2s2, फिर हमने भरा सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, फिर हमने भरा पाई 2px जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, बराबर है पाई 2py जिसमें फिर से 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि इनकी दोनों की एनर्जी कैसी थी? सेम थी। और सबसे लास्ट में हमने भरा सिग्मा 2pz जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो है N2 की। अच्छा, अब आते हैं N2 पॉजिटिव पे। 1 ये तो सेम चलेगा, मैंने पहले ही कहा था कि इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1s2 2s2 सेम रहेगा। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px2 है ना, बराबर है पाई 2py2। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन घट गया, घटा किसमें से था? सिग्मा से। 2pz1 अनपेयर्ड थे ना। हाँ, और फिर हम आते हैं N2 नेगेटिव पे। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 बराबर पाई 2py2 सिग्मा 2pz2। बचा एक इलेक्ट्रॉन, कहां चला गया था हमारा एक इलेक्ट्रॉन? हमारा इलेक्ट्रॉन चला गया था पाई स्टार 2px1। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये हम MOT की कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। देखो, जो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लिखे थे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बस उन्हीं को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये हमारी जो है कॉन्फ़िगरेशन होगी। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा? अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं इसका, अगर हमसे पूछ लेते हैं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा? अब जैसे तुम्हें पता है, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 था, N2 पॉजिटिव का 2.5 था और N2 नेगेटिव का भी 2.5 था। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहेगा ना, सबसे ज्यादा स्टेबल ये, और दोनों क्या रहेंगे? बराबर। नहीं, बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो यही रहेगा, तो हमें यही लिखना है। तो क्वेश्चन में, पेपर में ये जो क्वेश्चन है, MOT डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायग्राम के साथ साथ वो जो सारी चीजें निकालनी सीखी ना, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक कैरेक्टर, और आपको ये स्टेबिलिटी ऑर्डर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी आपको 3 मार्क्स में मिलेंगे निकालने के लिए। तो आप प्लीज इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक और डायग्राम करवाती हूं जो अब एक्सेप्शन में नहीं है। ये नाइट्रोजन का था, अब हम ऑक्सीजन का और करके देखते हैं, ताकि हमें दोनों प्रकार के बीच में डिफरेंस मालूम चल जाए और एक आधा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम और कर सकें। चलिए बेटा, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे O2, F2, Ne2, उनके और MOT डायग्राम बनाकर देखते हैं, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि उनमें और हमारे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वाले में डायग्राम में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, हम इन एक्सेप्शंस में ये 4 डायग्राम तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में नियोन का भी बनाएंगे, कार्बन का भी बनाएंगे, बेरिलियम का भी बनाएंगे, कोशिश करेंगे हम उनका बनाने की।
पहले हम इन 4 डायग्राम्स को अच्छे से स्टडी करते हैं, उसके बाद इनकी स्टेबिलिटी, इनके बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर हम देखेंगे नियॉन के बारे में। सबसे पहले मैं आपके सामने O2 मॉलिक्यूल का डायग्राम जो है एमओटी डायग्राम बनाने वाली हूँ। O2 मॉलिक्यूल के लिए मेरे पास कन्फिग्रेशन रहेगी। देखिए O2 मॉलिक्यूल का मैंने लिया, मुझे वही करना है। यहाँ पर मैं आपको फिर से 1s 2s का दिखाऊंगी क्योंकि मैं पहला मॉलिक्यूल बना रही हूँ, लेकिन जब मैं O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव का बनाऊंगी तो मैं आपको 1s और 2s नहीं दिखाऊंगी, आप वहां पर सिर्फ 2p ऑर्बिटल को ही लेकर चलेंगे। चलिए देखते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें ऑक्सीजन एटम के लिए क्या होता है। 1s2, 2s2 और 2p4। बेटा इसको कॉन्फ़िगरेशन को ही ध्यान में रखकर हम बना पाएंगे कि p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 में कितने हैं, 1s में कितने, 2s में कितने। सबसे पहला मेरा डायग्राम, ये जो एरो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, बाकी सब कुछ सेम है, नाइट्रोजन जैसा, कुछ भी चेंज नहीं। जहां चेंज है वहां मैं आपको बताऊंगी। 1s के लिए मैंने पहला एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया 1s, ये मेरा सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया 1s, ये हमारा एक ऑक्सीजन एटम है, ये हमारा दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान रखिएगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इसके लिए 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग में और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए। तो बॉन्डिंग वाले में पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन का नाम रहेगा सिग्मा 1s2, एंटी बॉन्डिंग वाले का नाम रहेगा सिग्मा स्टार 1s2। रिमेंबर दैट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। कौन सी मॉलिक्यूल बना रहे हैं हम, O2 मॉलिक्यूल। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग है। ऐसे ही हम बनाएंगे 2s2 का, क्योंकि 2s2 में भी दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। ये हमारा रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हमारा रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा और ये इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 होंगे। ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका नाम रहेगा सिग्मा 2s2, इसका नाम रहेगा सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। फिर हम आते हैं 2p पर। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। ये हमारे पास p ऑर्बिटल रहेगा। p ऑर्बिटल हमारे पास 3 सब ऑर्बिटल्स के साथ होता है। p ऑर्बिटल में हमारे पास 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz। दिस इज योर px, py एंड pz। यहां पर भी 3 सब ऑर्बिटल बनेंगे, px, py, pz। अब हमें जो चेंज देखना है, जिसके कारण इनको एक्सेप्शंस कहा गया है, वो चेक करना है। हम सबसे पहले बनाएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखिए बेटा चेंज यही है कि मैंने सबसे पहले जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाया वो बनाया है Z का, ठीक है। अभी कारण बताती हूं क्यों बनाया है। फिर मैंने बनाए हैं px और py, ठीक है। फिर एज यूजुअल चलेगा जैसे कि हमारे नाइट्रोजन में थे, दोनों px py रहेंगे और सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी pz की ही रहेगी। अब ये जो किया है, ये नाइट्रोजन में नीचे था, यहां पर ये ऊपर आ गया, यानी कि यहां पर पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी ज्यादा है सिग्मा 2pz के कंपैरिजन में। मैं नाम लिख देती हूं, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2px और पाई 2py। क्यों है ये एनर्जी ज्यादा, क्योंकि जब ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स में p ऑर्बिटल ही ज्यादा बॉन्डिंग में काम लेता है, s इन्वॉल्व नहीं होता। या यूं कह लीजिए 2s और 2p की इंटरमिक्सिंग नहीं होती। अगर इंटरमिक्सिंग नहीं होगी तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। एंड टू एंड ओवरलैपिंग, सिर्फ एक pz ऐसा बॉन्ड बनेगा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। अगर pz स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम। यानी कि यहां ओवरलैपिंग सिर्फ p ऑर्बिटल के लिए है, s ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि बाकी सब जैसे px और py जो साइड बाई साइड ओवरलैपिंग करते हैं वहां पर रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन काम करने लग जाएंगे और उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी घट जाएगी। ये कारण है कि इनकी स्प्लिटिंग में यहां पर थोड़ा सा ही अंतर होता है।
स्प्लिटिंग में थोड़ा सा ही, बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। अब ये नहीं कह सकते कि नाइट्रोजन में नीचे इसलिए आ गया, नहीं, वहां पर उनकी इंटरमिक्सिंग हो रही है, 2s 2p इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सिग्मा जो 2pz है उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो गई, यानी वहां सिग्मा बॉन्ड बन रहा है लेकिन थोड़ा सा कम स्टेबल है अदर देन दी की पाई बॉन्ड। वहां पर ट्रिपल बॉन्ड आप देखते हो तो 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, इट मीन्स द पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल। तो यहां पर एक ही पाई बॉन्ड, एक ही सिग्मा बॉन्ड देख रहे हो तो सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई दिस स्प्लिटिंग इज टेक्स प्लेस। और इस तरह का अरेंजमेंट होता है। इनका नाम रहेगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। अच्छा, इसका नाम रहेगा सिग्मा स्टार 2pz। मेन चीज जो अब हमें देखनी है वो देखनी है इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग p ब्लॉक में, यानी p ऑर्बिटल में हमें फिल करना। कितने इलेक्ट्रॉन है p में? 4। तो भैया सबसे पहले तो हमने हर्ट्ज रूल फॉलो किया, फिर हमने मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो की। हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग हम सबको क्या करते हैं, पहले इक्वली फिल करते हैं, और हमारे पॉली एक्सक्लूजन कहते हैं कि एक ही सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों की अपोजिट स्पिन। हमने रूल फॉलो कर लिए। अब बारी आती है कि हम सबसे पहले सबसे कम एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करें। सबसे कम एनर्जी ऑर्बिटल है बेटा यहाँ पर सिग्मा 2pz, मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कंप्लीटली फिल हो गया। फिर मैं चलती हूं थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी पर, हर्ट्ज रूल अप्लाई किया, दोनों में सिंगल फिल किए। अब मैंने पॉली लगाया तो मैंने दोनों को पेयर किया, यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने अभी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन भरे, सिर्फ 6 बच गए। कुछ एक तो बचे ही होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन इस ज्यादा एनर्जी वाले में जाएंगे जिसकी एनर्जी ज्यादा है लेकिन स्टेबिलिटी कम है, तो वहां पर मैं हर्ट्ज रूल लगाकर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली भरूंगी। इक्वली फिल कर दिया। इक्वली फिल करने के बाद मैं ऑब्जर्व करूंगी कि अब मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा। सबसे पहले मुझे बॉन्ड ऑर्डर की ही चिंता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर मैं कंप्लीट चेक कर लूं या सिर्फ p को कर लूं, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज मैं सिर्फ p के इलेक्ट्रॉन ले रही हूं, बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, 2 4, 2 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। ठीक है, तो 6 माइनस 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 कितने हो गए? 2। इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कैसा बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, डबल बॉन्ड बना रहा है। सेकेंडली मैं यहां से क्या कैलकुलेट करूंगी? बॉन्ड लेंथ 1/2, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई इसकी? 0.5 पिकोमीटर। थर्ड मैं इसका क्या चेक करूंगी? मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर क्या है? मैग्नेटिक नेचर इसका क्या रहेगा भैया? क्या यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? मुझे तो दिखाई दे रहे हैं भैया 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक नेचर कैसा रहेगा इसका? पैरामैग्नेटिक। कैसा रहेगा? पैरामैग्नेटिक। और भैया फोर्थली मैं इसका निकालूंगी मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है Nn+2 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन। एन की वैल्यू यहां कितनी है? कितनी है एन की वैल्यू? 1 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एन की वैल्यू यहां पर क्या हो गई? 2। चलिए फिल करते हैं। 2 + 2, तो 2 + 2 4, 4 × 2 में 2 8, √8 बोहर मैग्नेटॉन मेरा जो है मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। ठीक है, अब ये बताना, कंपेयर करना कि इनमें से मोर स्टेबल कौन है, लिस्ट स्टेबल कौन है, ये कंपैरेटिवली हम कब कर पाएंगे? जब हम इनके स्ट्रक्चर्स को कर पाएंगे। तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपने कर लिया, आप इसको नोट डाउन कीजिए ताकि हम O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव को स्टडी कर लें। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए एक बार O2 मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन भी साथ साथ लिख लेते हैं। O2 मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन, देखिए कॉन्फ़िगरेशन शुरू करने से पहले आपको K लिखना पड़ता है। आप देखोगे बुक्स में K लिखा हुआ है। दिस K इज नॉट एनीथिंग, दिस इज K शेल। ये शेल की बात हो रही है, यानी कि 2s और 2p जिसके अंदर है वो K शेल है। 1s 2s जहां भी बात कर रहे हैं, इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, वो K शेल है। अगर ये आप नहीं लिखते हो तो आप 1s और 2s लिखोगे लाइक दिस, 1 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें।
सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर आते हैं हम, देखिए 1s और 2s कंप्लीट हो गया है। फिर हमारे पास ऑक्सीजन में पहले कौन आएगा? अब नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन को तुम एक बार छोड़ दो, एक्सेप्शन में है तो पहले कौन आएगा? सिग्मा 2pz 2 पाई 2px बराबर है पाई 2py। दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन हैं और फिर हमारा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पाई स्टार 2px 1 बराबर पाई स्टार 2py 1। ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी O2 मॉलिक्यूल की रहेगी। चलिए हम बनाते हैं O2 पॉजिटिव। अब मैं सिर्फ p ऑर्बिटल बनाऊंगी, 1s और 2s बनाने की हमें जरूरत नहीं है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में p ऑर्बिटल बनेगा, ध्यान देंगे 2p बनाएंगे हम। कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, नहीं भी तो हो ध्यान दीजिएगा। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए मैंने, एक O पॉजिटिव है, एक सिंपल O है, क्योंकि एक ही पॉजिटिव दिख रहा है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2 2s2 2p। बताइए कितनी रहेगी 2p? 2p3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2 2s2 2p4। यहां कोई चेंज ही नहीं है। ये रहा हमारा 3 p ऑर्बिटल्स का एक बॉक्स, ये हमारे 3 p सब ऑर्बिटल्स का दूसरा बॉक्स। इसको px नाम दिया गया, इसको py नाम दिया गया, इसको pz, इसको px नाम दिया गया, इसको py, इसको pz। इसके लिए हमने सबसे पहले जो बॉन्डिंग में बनाया वो कौन रहेगा? वो रहेगा सिग्मा 2pz, ठीक है। फिर हमने जो बॉन्डिंग में बनाए दो कौन रहेंगे? एक रहेगा पाई 2px और एक रहेगा पाई 2py। फिर हम आते हैं एंटी बॉन्डिंग में, हमने दो बनाए, कौन कौन रहेंगे? एक रहेगा पाई स्टार 2px और एक रहेगा पाई स्टार 2py। फिर हम लास्टली आते हैं तो हमने किसको बनाया? लास्टली हमने बनाया सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। थोड़ा सा आराम से बना लेना भाई। हाँ, सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे? 3 ही डालेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया बेचारा यहां से। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। तो पहले हमने सिंगल ही डाला, फिर हमने पेयरिंग की। अब फिर हम अपने वापस उसी रूल पे आते हैं। पहले इसको भरेंगे, 2pz को भरेंगे, फिर हम बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ फिल करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 4 + 3 7। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? पाई स्टार 2px में। इसकी कॉन्फ़िगरेशन साथ साथ लिख लेते हैं O2 पॉजिटिव की, बाद में भूलते चलते हैं हम। देखिए 1s2 2s2 तक तो सेम रहेगी, ऐसे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहां तक तो सेम रहेगी। अब यहां चलते हैं, सबसे आएगा 2pz2, ठीक है। फिर कौन आएगा? पाई 2px इक्वल्स में पाई 2py। दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है। फिर कौन आएगा? पाई स्टार 2px, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहां से जो चीजें कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। भैया बॉन्डिंग चेक करो कितने हैं? 6 हैं। एंटी बॉन्डिंग चेक करो कितने हैं? 1 है। कितना हो गया? 5/2। 5/2 कितना होता है? 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया। वहां पे कितना था हमारा बॉन्ड ऑर्डर? हाँ, वहां पे कितना बॉन्ड ऑर्डर था हमारा, बताना? 2 था ना। यहाँ कितना हो गया? 2.5 हो गया। तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई देखते हैं। बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई? बॉन्ड लेंथ हो गई इसकी 1/2.5, ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं। मैग्नेटिक नेचर क्या रहेगा इसका? मैग्नेटिक नेचर क्या रहेगा? मैग्नेटिक नेचर रहेगा इसका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर रहेगा इसका, कैसा रहेगा नेचर? नेचर रहेगा पैरामैग्नेटिक नेचर रहेगा इसका, ठीक है। कैसा है? अनपेयर्ड है ना, अनपेयर्ड है, ध्यान रखेंगे अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है तो हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए n की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। 1 प्लस में 2 बोहर मैग्नेटॉन। 1 प्लस में 2 कितनी हो गया? √3 बोहर मैग्नेटॉन।
आई होप आपको दोनों मॉलिक्यूल अच्छे से समझ में आ गए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बचे हुए 2 मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते हैं तो उसको हम फिर देखेंगे, लेकिन एक बार इनको आप अच्छे से समझिए और अच्छे से कीजिए। राइट डाउन कर लीजिए इसको।